नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला और लगातार मध्य प्रदेश की सियासी जमीन से सत्ता का जो संग्राम छिड़ा है उसे कवर करने, उसे जानने और जमीनी हकीकत को आप लोगों को बताने हम अलग अलग विधानसभाओं में, अलग अलग जिलों में और धीरे धीरे मध्य प्रदेश की पूरी सियासत को नापते हुए हर जगह पहुंचने की एक कोशिश हम कर रहे हैं। मैं फिलहाल मौजूद हूं जबलपुर शहर में, वो शहर जिसे न्यायधानी कहा जाता है, वो शहर जहां पर एक वक्त देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े तमाम उत्पाद बनते थे और वो शहर जहां पास में मां नर्मदा बहती हैं, तो साथ में वो शहर जिसे एक वक्त उम्मीद थी कि वो मध्य प्रदेश की सियासत का केंद्र बनेगा, यानी कि राजधानी बनेगा। अब बात यहां कितनी हुई, विकास यहां कितना हुआ, आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख सकते हैं और ये वो तमाम चेहरे हैं, ये वो तमाम शख्स हैं जो कि इस शहर की सियासत से जुड़े हुए हैं। जबलपुर के आम लोगों से इनका वास्ता आजकल खूब पड़ रहा है क्योंकि घर घर जाकर हाथ भी जोड़े जा रहे हैं, मनुहार भी की जा रही है, समझाया भी जा रहा है, वादे भी हैं, दावे भी हैं। और अब बिना किसी देर की बातों की शुरुआत करते हैं। उनके तो वादे में भी लिखा है कि ये होने वाला है, इस बीच में दिखाना भी जरूरी है कि भाजपा से है तो वो हो गया। वचन पत्र देते हैं और हम संकल्प पत्र देते हैं। स्थिति यही साफ होती है कि विचारधारा में कितना फर्क है। वचन और संकल्प में अंतर क्या है? बिल्कुल, वो वचन पत्र दे रहे हैं, हम संकल्प पत्र देते हैं। अंतर है, बिल्कुल अंतर है। हम संकल्प लेके काम करते हैं और जो भी हमने अपने जो समस्या है उसका जिक्र है क्या? आपको बता रहा हूँ, जो भी हमने पिछले चुनावों में घोषणा पत्र में जो भी लिखा उन वादों को पूरा किया है और आज उन वादों को पूरा करके हम यहाँ खड़े हैं। जैसे कि अभी हमारे एक बंधुवर कह रहे थे कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, महिलाओं को घर के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये भाई साहब की नहीं, ये बाहर नहीं होना चाहिए अब तो। हाँ, ये क्या है, ये भाई साहब की नहीं, ये एक्चुअल कांग्रेस की विचारधारा है कि महिलाओं को सम्मान अधिकार न मिले। राम मंदिर सुना ना भाई साहब, आप लोग टिकट तो हम लोगों दिए, सुना ना शांति से, नहीं सुना ना शांति से, जवाब पूरा लीजिए आप। क्या है, आप अपना नाम। महिलाओं को नहीं चाहते ना, जैसे ये नहीं चाहते कि महिलाओं को समान अधिकार मिले, वैसे ही ये इन्होंने हमारे धर्म, हमारे राम पर भी उंगली उठाने का काम किया था, हमारे सनातन पे उंगली उठाने का काम किया था। 24 वकील इन्होंने उसकी वकालत में लगाए, हमारे प्रभु श्री राम के ऊपर इनने उंगली उठाने का काम किया। तो एक्चुअल में जो कांग्रेस की विचारधारा है वो यही है कि महिलाओं को नीचे रहना चाहिए। देने लगी हैं क्योंकि उनको पहले भी चलते थे, ऐसा नहीं है, पहले सम्मान पुरुषों का होता था, लेकिन जब से बराबरी का दर्जा देने का चालू हुआ है और अब तो पैसे भी हाथ में है। भाई घर चलाना पुरुषों का काम है, महिलाओं का नहीं। महिलाओं का काम अंदर रसोई चलाना है, घर की समस्याओं का निदान करना, लेकिन बाहर घर चलाने का काम पुरुष के अलावा कोई कर नहीं सकता। आप जो बोल रहे हैं उससे मैं थोड़ा आज के दिन की बात करी तो आज 20 साल हो गए आपको, 23 साल सॉरी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी जानते हैं इस बात को कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था। आज बीमारू राज्य मध्य प्रदेश को नहीं कहा जाता, आज उन्नत प्रदेशों में गिनती आती है। आज जबलपुर शहर को, जबलपुर संस्कारधानी को जहाँ पिछड़ा और एक छोटा सा गांव कहा जाता था, एक कस्बा कहा जाता था, आज महानगर की दौड़ में शामिल है जबलपुर। ये अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, वो भी उंगली उठा रहे हैं, आप ही के साथी हैं। हाँ। जैसे जो भी जो दिक्कत है वो आपने समझा दी, इनके पॉइंट पर मैंने कहा आप ही का पक्ष है, एक पक्ष। जैसा कि मैं दोनों बातों को समावेश करके उत्तर देना चाहूंगा, उसके बाद मैं खत्म करूंगा कि भाजपा सरकार जो आपने कहा ना कि चेहरा क्यों बदलती है, या नहीं कहा, ये सवाल है। हाँ। तो हमारे संगठन में हमारी पार्टी को एक परिवार रूप में हम लोग रहते हैं, संगठन नहीं परिवार रूप में रहते। दूसरी बात, हमारे यहाँ परिवारवाद बिल्कुल भी नहीं चलता। हमारे यहाँ गरीब छोटे से कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देकर विधायक बनाने का काम करती है। और जैसा कि हमारे एक सम्मानीय साथी ने अभी कहा कि दलित और पिछड़ों का ध्यान नहीं रखती, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी जबलपुर विधानसभा से सुमित्रा वाल्मीकि जी राज्यसभा सांसद हैं और ये इस बात का प्रतीक है कि भाजपा जो है वो दलितों का, पिछड़ों का किस हिसाब से ध्यान रखती है। करेक्ट कर देता हूँ।